हेलो दोस्तों। तो मैं आज दिखाने वाला हूँ आपको मेरा फ्राइडे को जो स्टॉक मार्केट बंद हुआ था तब का पोर्टफोलियो। तो देखो सब कुछ रेड में है, मतलब आप देखो गोल्ड भी रेड में -1.88, सिल्वर -0.5, मतलब 5-5% गिर रहा है भाई सिल्वर गोल्ड। तो गोल्ड की अच्छी बात यह है, गोल्ड कम गिरता है, मतलब दो अप्रोक्स 2% गिरा गोल्ड तो सिल्वर गिरा 5.5%। आईटी भी, आईटी की तो भाई 2 साल से लगी पड़ी, आईटी में तो जाना ही नहीं है किसी को, क्यों, मतलब आईटी का तो मतलब ही नहीं है अभी तक इन्वेस्ट करने का। चलो मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ तुम्हें, उसमें क्या हुआ। इसमें देखो, एक दिन का नुकसान है भाई 2213 रुपये, -1.93% का नुकसान हुआ है। और अगर सबसे ज्यादा हाईएस्ट देखें ना डिव चेंजेस में, आपको लो से हाई में जाते हैं तो सबसे ज्यादा चांदी में गिरा है 5.5% अप्रोक्स। फिर अडानी एंटरप्राइजेज 3.5%, अशोक लेलैंड 3%। पर अशोक लेलैंड है बहुत अच्छा स्टॉक, आपको दिखाता हूँ, देखो इसकी रैली दिखाता हूँ आपको अशोक लेलैंड की। ये देखिए, अरे आप छोड़िए, आपको 6 महीने पहले भी समझ में आता ना कि ये भाग रहा है, ये तो देखिए 3 महीने पहले चल रहे लेते 36%, एक महीने पहले ले लेते हैं 10%। अगर एक महीने पहले भी आपको 10% का निकल रहा है ना भाई, मैं बहुत सही रिटर्न मानता हूँ, क्योंकि एफडी में आप साल भर इंतजार करते हो और 6%, 1 लाख पे 6,000 रुपये थमा देती है बैंक। और उसमें भी मतलब एहसान सा लगता है कि यार भाई, तो मतलब अशोक लेलैंड मेरा फेवरेट है। अडानी एंटरप्राइजेस किसी काम का नहीं है, आप देखो 1 साल में शेयर की क्या है, ये क्या किया है, मतलब क्यों, जीरो। और दूसरा 5 साल में देखो, ओवरऑल देखो, मतलब जब जिस दिन यहाँ से गिरा है ना, ये देखो मेरी परचेज, एक ही शेयर खरीदा था मैंने टेस्ट करने के लिए, क्या कि देखते हैं, तो 2900 रुपये का खरीदा था और आज 2100 रुपये, और खरीदा भी कब का है, देखो 4 जून 2024 का। मतलब अप्रोक्स 2 साल होने वाली है, पर इस शेयर का कोई मतलब नहीं निकला मेरे पोर्टफोलियो में। माइनस में 800 रुपये मैं कभी भी बेच सकता हूँ, पर मैं बेचना नहीं चाहता, क्योंकि ये मैं, मेरा एनालिसिस है, मैं अपना एनालिसिस को बढ़ा रहा हूँ कि किस तरीके से क्या होता है इसमें, है ना। ग्रो ना बुलिश बोल रहा है ना बियरिश बोल रहा है, न्यूट्रल। आप देखो 6 बियरिश में दे रखे हैं, 0.6 बुलिश में देख रखे हैं, 1 न्यूट्रल दे रखा है। तो फिर कुछ नहीं है, न्यूज़ भी कुछ ऐसा इसकी कुछ खास नहीं आती कि कुछ अच्छा वो नहीं है। अभी एसबीआई बहुत अच्छा है, अशोक लेलैंड बहुत अच्छा चल रहा है, मैं उनमें बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बैंक ऑफ इंडिया भाई क्या शेयर लगता है मेरे को, आप देखो 6 महीने की ग्रोथ देखो, 1 साल की ग्रोथ देखो। 113 के भाव पे खरीदा था, 161, जबकि मैंने जब खरीदा था ना उसके बाद से ये इतनी गिरा है, देखो मैंने यहाँ खरीदा हुआ है अप्रोक्स 113 के भाव पे, ये करीबन ऐसे इधर ही गिरा था तब। अब देखो यहाँ, सॉरी, यहाँ खरीदा था, सॉरी, 113 के भाव पे, 113 के भाव करीबन 22 मई 2024 को। इसके बाद से ये गिर गिर के 94 रुपये गया। उस वक्त मैं अगर इसमें थोड़ा डाल देता, 20-30 शेयर और इन्वेस्ट कर देता, तो देखिए इसकी ग्रोथ देखो यार, जबरदस्त ग्रोथ है। मतलब फंडामेंटल्स, अब देखो टेक्निकल्स पे भी जाते हैं अपन, देखो बुलिश में मिला हुआ है इसको, बुलिश है ही अच्छा शेयर मुझे लगता है यार। ये काफी सारे छोटे बैंक है, पेटीएम है भाई, पेटीएम मुझे पता है कि आने वाले टाइम में अपनी जिस वैल्यू पे आया था ना वो क्रॉस करेगा। अभी देखो 1 साल का चार्ट देखो, 56% रिटर्न है, और 56% रिटर्न जब है जब 3 महीने में बिल्कुल नहीं चला है शेयर, बिल्कुल भी नहीं चला है 3 महीने में। पता नहीं है, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आई थी जिससे इनका कुछ बिजनेस जुड़ा हुआ था कुछ करके, तो उससे मुझे लगता है ये शॉर्ट टर्म है इसका जो भी है। और लॉन्ग टर्म में ना इसमें बहुत फायदा होने वाला, मैं इसमें इन्वेस्टेड रहने वाला हूँ। मैं करीबन इसको देखो, अभी 8 शेयर हैं, इनको मैं बहुत जल्दी बढ़ा के 100 शेयर करूंगा, ऑनलाइन खरीदूंगा, आपको बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा जिस दिन खरीदूंगा, बताऊंगा, और मैं ग्रोथ बताऊंगा। देखो आपकी अभी भी मेरे, मतलब मैंने 2 साल में किया है, और 2 साल में आप देख लेना मार्केट डाउन ही गई है, इसके बाद भी मेरा 32% रिटर्न है जो मैंने एक्टिवली इन्वेस्ट किया है। और देखो अब इधर में दूसरी तरफ आपको मैं वो दिखाता हूँ जो मैंने पैसिवली म्यूचुअल फंड के भरोसे छोड़ दिया था, उसमें देखिए ये है, ये देखिए मैंने पैसिवली, इसमें भी मैंने तभी से चालू किया था और बिल्कुल म्यूचुअल फंड के भरोसे छोड़ दिया कि बिल्कुल मैंने, तो इसमें देखिए सिर्फ 1.25 का है, जबकि इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है फिर भी। तो मतलब अगर आप थोड़ा समझ सकते हो, थोड़ा रिस्क ले सकते हो, तो डायरेक्ट स्टॉक वो और डायरेक्ट ईटीएफ बहुत सही है म्यूचुअल फंड के बजाय। लेकिन अगर आपको घाटा ज़्यादा हो रहा है, आप देख लो 1 साल 2 साल करके देख लो, आपको लगता है आपके में घाटा ज़्यादा है, तो फिर म्यूचुअल फंड की मत तरफ मत जाओ। हालांकि मेरा 1 करोड़ पोर्टफोलियो बनाने का टारगेट है, जिसमें मैं ये मानता हूँ 50% मेरा म्यूचुअल फंड ही रहेगा, क्योंकि सेफ ज़्यादा है।
अब देखिए जैसे एक एक दिन में अगर गिरा है तो ये 1.32% गिरा है, लेकिन वहीं मेरा पोर्टफोलियो अगर देखोगे तो 1.93, तो मतलब ज़्यादा है, रिस्क भी ज़्यादा है। तो इसलिए अभी टोटल देखते हैं, 1 करोड़ पोर्टफोलियो से हम 1,42,000 मेरा म्यूचुअल फंड्स में है, और डायरेक्ट में 1,12,000, तो करीबन 1 लाख 2.5 लाख रुपए है मेरा हो गया है। बहुत जल्दी मैं बड़ा इन्वेस्टमेंट करूंगा, आप सबके साथ ऑनलाइन शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बने मत जाना प्लीज, आगे बहुत सारी फाइनेंशियल अपडेट्स दूंगा मैं। थैंक यू सो मच।